बाबा वीर चौहरमल का जब नाम लिया जाता है तो बिहार के दुस्साधों में एक नई ऊर्जा आ जाती है। बाबा वीर चौहरमल का जब नाम लिया जाता है कि यहाँ के दुस्साधों में एक नया उमंग आ जाता है। बाबा वीर चौहरमल का जब नाम लिया जाता है तो यहाँ के दुस्साधों की जो हौसला है वो 7वें आसमान पर चली जाती है। उन्होंने सामंतवादियों को कैसे पस्त किया, उन्होंने वहाँ के भूमिहार जमींदार रंजीत सिंह की सेना को कैसे ध्वस्त किया, फिर बाबा वीर चौहरमल ने वो कौन सा काम कर दिया जिसके कारण वो दुस्साधों के कुल देवता बन गए। दुस्साधों ने उनका जय जयकार लगाना शुरू कर दिया, दुस्साधों ने उनका पूजा करना शुरू कर दिया, दुस्साधों ने उनको अपना सिरमौर बना लिया। बाबा चौहरमल का उसी समय से दुस्साध समाज में जय जयकार होने लगा। बाबा चौहरमल का उसी समय से दुस्साध समाज पूजा करने लगा। बाबा चौहरमल का उसी समय से दुस्साध समाज सिरमौर मानने लगा। कहा जाता है कि जो सामंतवाद था, जो मनुवाद था, उस पर विजय के प्रतीक अगर कोई है तो बाबा चौहरमल है। बाबा वीर चौहरमल, जी हाँ, दुस्साधों के कुल देवता बाबा वीर चौहरमल को कहा जाता है। आज हम बाबा वीर चौहरमल के बारे में जानेंगे। बाबा वीर चौहरमल की जो लोक कथाएं प्रचलित है वीरता की, उन्होंने सामंतवादियों को कैसे पस्त किया, उन्होंने वहाँ के भूमिहार जमींदार रंजीत सिंह की सेना को कैसे ध्वस्त किया, इन सभी लोक कथाओं के बारे में हम आज जानेंगे। ऐसे तो बहुत सारा लोक कथाएं बाबा वीर चौहरमल के बारे में प्रचलित है। कहा जाता है कि बाबा वीर चौहरमल जो थे वो उन्होंने अकेले वहाँ के जो भूमिहार जमींदार था रंजीत सिंह, उसकी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था, उसको घुटना पर लाकर खड़ा कर दिया था। बाबा वीर चौहरमल का जब नाम लिया जाता है तो बिहार के दुस्साधों में एक नई ऊर्जा आ जाती है। बाबा वीर चौहरमल का जब नाम लिया जाता है कि यहाँ के दुस्साधों में एक नया उमंग आ जाता है। बाबा वीर चौहरमल का जब नाम लिया जाता है तो यहाँ के दुस्साधों की जो हौसला है वो 7वें आसमान पर चली जाती है। तो हम शुरुआत करेंगे बाबा वीर चौहरमल का जन्म कहाँ हुआ, आखिर बाबा वीर चौहरमल ने वो कौन सा काम कर दिया जिसके कारण वो दुस्साधों के कुल देवता बन गए। दुस्साधों ने उनका जय जयकार लगाना शुरू कर दिया, दुस्साधों ने उनका पूजा करना शुरू कर दिया, दुस्साधों ने उनको अपना सिरमौर बना लिया। आखिर बाबा वीर चौहरमल ने वो कौन कौन से कार्य कर दिए। तो हम शुरुआत करेंगे बाबा वीर चौहरमल का जन्म कहाँ हुआ। बाबा वीर चौहरमल का जन्म बिहार के पटना जिले के मोकामा टाल के अंजनी नामक गांव में 4 अप्रैल 1313 ईस्वी को हुआ था। बाबा जब छोटे थे पाठशाला जाया करते थे। पाठशाला में उनकी मित्रता जो थी, ये लोक कथा है कि बाबा वीर चौहरमल की दोस्ती वहाँ के भूमिहार जमींदार रंजीत सिंह के बेटे अजब सिंह से थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। कुछ दिनों तक लगातार अजब सिंह स्कूल विद्यालय नहीं गया, तबीयत खराब होने की वजह से। तो बाबा वीर चौहरमल ने उसके घर पर जाकर उसका हाल चाल जानना चाहा। तो जैसे ही बाबा वीर चौहरमल अजब सिंह के घर गए, वहाँ पर उसकी बेहद खूबसूरत बहन थी जो वहाँ के जमींदार रंजीत सिंह की बेटी थी और अजब सिंह की बहन थी जिसका नाम रेशमा था। रेशमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन रेशमा ने जैसे ही बाबा वीर चौहरमल को देखा, उनके सौंदर्य को देखकर रेशमा बाबा वीर चौहरमल पर फिदा हो गई। कहा जाता है कि रेशमा ने अपने प्यार का इजहार किया तो बाबा चौहरमल ने साफ तौर पर मना कर दिया। बाबा चौहरमल का कहना था कि अजब सिंह मेरा दोस्त है और दोस्त की बहन हमारी बहन हुई। इस बात को लेकर कहा जाता है कि रेशमा गुस्से में हो गई। जब रेशमा को बाबा चौहरमल ने साफ तौर पे मना कर दिया तो रेशमा ने अपने पिता रंजीत सिंह से झूठी बात कहकर बाबा चौहरमल को मारने के लिए, वहाँ के दुस्साधों को मारने के लिए सेना भेज दिए। चूँकि वहाँ के भूमिहार थे, वहाँ के जमींदार थे रंजीत सिंह, और उन्होंने अपनी सेना बाबा चौहरमल को मारने के लिए भेज दी। बाबा चौहरमल पीछे नहीं हटे और उन्होंने रंजीत सिंह की पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया, रंजीत सिंह की पूरी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। एक लोक कथा इस तरह से प्रचलित है। दूसरी लोक कथा में कहा जाता है कि जो रेशमा थी और बाबा चौहरमल थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। प्रेम इस कदर करते थे कि दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन जो रेशमा का पिता था और वहाँ का जमींदार था रंजीत सिंह, वो भूमिहार जाति से था और उसने इस शादी को साफ तौर पे इनकार कर दिया। या यूँ कहें तो जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति थी, तो जाति के अनुसार जो चौहरमल थे वो अछूत थे, निचली जाति के थे, और जो रंजीत सिंह था वो अगड़ी जाति का था। इसको लेकर दोनों में खाई थी और इस खाई को तो रंजीत सिंह बरकरार रखना चाहता था। इस तरह से दोनों प्यार में इतने मशगूल थे कि रंजीत सिंह
ने अपनी सेना चौहरमल को मारने के लिए भेजा और चौहरमल ने रंजीत सिंह की पूरी सेना को घुटने के बल ला दिया, पूरी सेना को मार गिराया। एक कहानी यह प्रचलित है कि बाबा चौहरमल के पास 100 बीघा जमीन था, जो वहां के बुनियारों की इस जमीन पर नजर थी। वहां के जो भूमिहार जमींदार था, जो अजब सिंह का पिता था रंजीत सिंह, उसकी नज़र बाबा चौहरमल के ज़मीन पर थी और ज़मीन हड़पने के उद्देश्य से बाबा चौहरमल को मारने के लिए एक सेना भेजी जाती है। उस सेना को बाबा चौहरमल ने इस कदर मारा कि वहाँ से सामंतियों का नामो निशान मिट गया, वहाँ से सामंतवाद को ख़त्म कर दिया गया। बाबा चौहरमल का उसी समय से दुसाध समाज में जय जयकार होने लगा। बाबा चौहरमल का उसी समय से दुसाध समाज पूजा करने लगा। बाबा चौहरमल का उसी समय से दुसाध समाज सिरमौर मानने लगा। कहा जाता है कि जो सामंतवाद था, जो मनुवाद था, उस पर विजय के प्रतीक अगर कोई है तो बाबा चौहरमल है। ऐसे तो पासवान जाति के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पासवान जो जाति है उसकी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। और बाबा चौहरमल की अगर हम जाति की बात करें तो बाबा चौहरमल पासवान जाति से थे, इसीलिए यहाँ के पासवान बाबा चौहरमल को अपना सिरमौर समझते हैं। आज के दौर में भी बाबा चौहरमल के नाम पर, बाबा चौहरमल के जयंती पर मोकामा के टाल क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है, जिसमें बिहार, यूपी और झारखंड के करीब करीब लाखों की संख्या में दुसाध यहाँ जुटते हैं। इसमें दुसाधों के बहुत बड़े बड़े नेता भी जुटते हैं, जैसे चिराग पासवान, रामविलास पासवान जब जिंदा थे तो हर साल मेले में वहां जाते थे। दुसाध के नाम पर राजनीति करने वाले लोग भी आज मोकामा टाल क्षेत्रों में जाते हैं और दुसाधों के नाम पर अपना राजनीति करते हैं। खैर, बाबा चौहरमल के बारे में ये जो लोक कथाएं थी, ये जो लोक कथाएं प्रचलित है, उस लोक कथा को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हाल्ट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।